मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 चैप्टर 8 संसार सागरस्य नायक कहा। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संसार सागर के नायक कौन हैं? तालाब, जिसमें लेखक ने हमें यह बतलाया कि हम आज आने वाली पीढ़ी में यह भूल गए हैं कि इन तालाबों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इस चैप्टर में आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अत ते अज्ञातनामनाः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिना आसन्। अद ते यानी आज ये लोग, कौन लोग? तालाबों का निर्माण कराने वाले लोग। अज्ञात नामना वर्तते यानी अज्ञात नाम हो गए, इनको जानने वाले, पहचानने वाले कोई नहीं है। पुरा ते बहुप्रथिता आसन्, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, यानी बहुत पहले ज़माने में ये लोग बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, कुछ भी शेष ना हो, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, यानी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ तालाब नहीं बनाए गए। निर्मातो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और इनका निर्माण कराने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे, यानी संपूर्ण लोग इनको जानते थे, यह बहुत ही फेमस थे। गजदरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मात्राणां सादरं स्मरताम्। गजदरः, गजदर, यह सुंदर तालाब, इति सुंदर शब्द से, यह सुंदर तालाब, तडाग निर्माण सादरम स्मृता, तालाब में बनाने वालों को याद करने के लिए है, यानी जिन तालाबों का निर्माण कराया गया है उनको हम गजदर कहते हैं। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्द अयम् अद्यापि प्रचलितः। राजस्थान के केषुचित् कुछ भागों में, भागेषु शब्देयम्, यह शब्द, कौन सा शब्द? गजदर, आज भी बहुत प्रचलित है। गजदर होता क्या है बच्चों? हम किसी साड़ी की दुकान में या किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो उनके पास एक लोहे की छड़ होती है, लंबी, एक हाथ जितनी होगी, तो उसको नाप कर हमें जो कपड़ा काट के दिया जाता है, उस लोहे की छड़ को हम गजदर कहते हैं। तो यहाँ उस लोहे की छड़ के बारे में बात हो रही है। कह गजदर, गजदर कौन है? गज परिणाम धारयति सः गजदरः, यानी गजदर की माप को धारण करने वाले को गजदर कहते हैं। गजदर यानी लोहे की छड़, जो मैंने आपको बताई थी, उसको माप कर जो हमें कपड़ा काट कर दिया जाता है, उसको हम गजदर कहते हैं, तो उसी को यहाँ गजदर कहा गया है। गजदर परिणाम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिणाम को मापने के लिए उपयोगी है। समाजे त्रिहस्त परिणामित्मिकाः लोहेष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्तः। समाजे त्रिहस्त यानी समाज में 3 हाथ, परिणामात्मिकी यानी 3 हाथ के माप में जितनी लंबी लोहे की छड़ होती है, यानी 3 हाथ नाप हो, उतनी लंबी यह छड़ होती है। हाथ में धारण किए हुए लोहेष्टि यानी लोहे की, हस्ते गृहीत्वा चलतः, हाथ में यह धारण किए हुए शिल्पकार जब चलते हैं, शिल्पी रूपेण नेव समादृष्टा सन्ति, उसको हम गजदर कहते हैं। गजदरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचयः। गजदर जो है, यह समाजस्य यानी समाज के गाम्भीर्य यानी गंभीरता को मापने के लिए इतस्य रूपे परिचित है, इस रूप में परिचित हैं, यानी किस गजदर जो है वह किसी चीज़ को मापने के लिए परिचित होते हैं। गजदरः वास्तुकारः आसन्, गजदर वास्तुकार थे। कौन थे? वास्तुकार।
कामं ग्रामीण समाजे भवतु नगर समाजे वा तस्य। चाहे वह ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम्। नवनिर्माण के लिए शहरी निर्माण के लिए सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में निभाते थे। जो गजदर थे वह नवनिर्माण यानी नए शहर का निर्माण करने के लिए या गांवों में निर्माण के लिए उसकी देखरेख अपने हाथों में लेते थे। यानी पहले गजदर को ये सारी कार्य सौंपा जाता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण प्रयत्न सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव। लघु यानी छोटे छोटे कार्य के लिए भी इन लोगों को याद किया जाता था। सर्वाणि कार्याणि एतेष्व आदृतानि आसन्। इन चीज़ों के लिए, चाहे वो गांव हो चाहे वह शहर हो, इन सभी चीज़ों के लिए गजदर को याद किया जाता था। चाहे नगर नियोजन में शहर की बनावट हो या छोटे छोटे निर्माण कार्य तक, सभी कार्यों के लिए इन्हीं पर आधारित होते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। और वे योजनाओं का भी प्रस्तुत करते थे। और भावी व्ययम् आंकलयन्ति स्म। और होने वाले भावी व्यय यानी होने वाले खर्चों का भी आंकलन करते थे। उपकरणाभरणां संग्रहीणं स्म। और उपकरण को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन तद् याचन्ते स्म। और बदले में वे जो चीज़ नहीं मांगते थे उनके स्वामी से असंभव ही याचते स्म तद् दातुं तेषां स्वामी असमर्थ्या भवेतु। यानी जो चीज़ उनके स्वामी देने में सफल नहीं हो सकते वह उन चीज़ों को नहीं मांगते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ज़माने में इन गजदरों को ही नगर नियोजन से शहर की बनावट किस प्रकार की हो, छोटे छोटे कार्यों का निर्माण, ये सभी कार्य गजदरों को दिया जाता था। वह योजना को भी प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्चों का भी आंकलन करते थे कि कितना खर्चा होगा इस चीज़ को बनाने में, और उपकरणों को भी इकट्ठा करते थे। बदले में वे वो वाली चीज़ नहीं मांगते थे जो स्वामी देने में असमर्थ हो, जो उनकी सामर्थ्य के अनुसार ही उनसे उतना ही वेतन लेते थे जितना वह दे सकते हैं। कार्य समाप्ताउ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। और कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मानमपि यानी सम्मान दिया जाता था। कार्य समाप्त होने पर इन गजदरों को वेतन भी दिया जाता था और सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पभ्यः। ऐसे शिल्पियों को, वास्तुकारों को नमन है। यानी ये एक वास्तुकार, शिल्पकार थे जिनकी लोग इज्जत करते थे और उनको सम्मान भी देते थे।